शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। कुछ लोगों को कहते सुना है, कहते रहते हैं कि हम बहुत वर्षों से दुखी हैं। तो बताओ, क्या उन वर्षों के बीच में उन्होंने किसी की शादी के समारोह का लुत्फ नहीं उठाया होगा? बीच में खुश नहीं रहे होंगे? तो उनकी गणना कितनी सत्य है कि हम बहुत वर्षों से दुखी हैं? बहुत वर्षों का मतलब है कि लगातार दुखियों में ही बीत रहा है उनका समय। जबकि बीच में शादी समारोह में गए, खुशी के समारोह में गए, तीज त्योहार मनाए, तो बीच बीच में खुश भी तो हुए। लगातार दुख कहाँ हुआ? विश्राम तो हुआ दुख से। लेकिन ये तुम्हारा अहंकार यानी देह अभिमान आपको आत्मसम्मान यानी स्वाभिमान के मार्ग पर जाने ही नहीं देता। तुम सोते भी हो बेहोशी में और जागते भी हो बेहोशी में। तुम्हें तो इतना भी ध्यान नहीं है कि तुम कब कब होश में आए हो। इस देह और मन के अंतर को पहचानो भक्तों। कुछ लोग तो कहते हैं कि मन और आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये तो मात्र भ्रमजाल है, ये कहते हैं। वो लोग आध्यात्मिकता से कोसों दूर हैं, सत्यात्या से करोड़ों मील दूर जाकर बैठ गए हैं। उनका देह अभिमान उन्हें सत्य मार्ग पर जाने ही नहीं देता। घमंड न कर, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। घमंड न कर, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। आज इस जगत में एक मिथ्या धारणा प्रचलन में आ गई है, जो दिखता है वही बिकता है। शोकेस में सजा कर रखेंगे चीज़ों को, दिखाएंगे, दिखावा करेंगे, क्योंकि उनकी धारणा बन गई है कि जैसा दिखेगा वैसा ही होगा। जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखावट ज़्यादा करता है उसी का ही सम्मान होता है। इसी धारणा पर सभी चल पड़े हैं। पंडित विद्वान लोग अपनी विद्वत्ता का दिखावा करते फिरते हैं, धनवान लोग अपने धन का और भगवाधारी अपनी साधुवादिता का। सभी इंद्रियों के गुलाम बने बैठे हैं, फिर भी कहते नहीं थकते कि हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। जो खुद की ही इंद्रियों का गुलाम हो, भला वह आजाद कैसा, वह स्वतंत्र कैसा? आजाद होना तो वह है अपनी इंद्रियों के कर्मों की आसक्ति से आजाद होना। आजाद होना हो तो अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा, अपनी इंद्रियों का गुलाम होने से रुकना होगा। अब जो अपनी इंद्रियों का गुलाम है वो स्वतंत्र कैसे? सौ प्लस तंत्र स्व तंत्र, यानी कि आत्मा का तंत्र, आत्मा की सत्ता। हम तो मन के अधीन गुलाम बने बैठे हैं। आत्मा का तो हमें भान ही नहीं होता, हलचल ही नहीं होती। जिसके वश में इंद्रियां, जिसके वश में इंद्रियां, जिसे नहीं भैराग, पाप मुक्त होता वही, पाप मुक्त होता वही, सब कर्मों का त्याग, सब कर्मों का त्याग। कथा सत्संगों में सुनते आए हैं कि प्रसाद खाकर जाना, प्रसाद का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यही सुनते आए हैं ना, प्रसाद का त्याग करने से पाप लगेगा। पर क्या उन्हें मालूम है कि यह प्रसाद क्या है? जरा सी मिठाई के टुकड़े को खाकर तुम प्रसाद खाना कहते हो? यह तो तुम्हें हलवाई की दुकान पर भी मिल जाएगा। तो आखिर वो प्रसाद क्या है? जो जन लेते यज्ञ का, जो जन लेते यज्ञ का, अमृत रूप प्रसाद,
व्याप्त उन्हें होते नहीं, व्याप्त उन्हें होते नहीं, किंचित भय अवसाद, किंचित भय अवसाद। प्रसाद का मतलब है फल, यानी कि प्राइज अर्थात इनाम। जब तुम अच्छा काम करते हो तो तुम्हारा बॉस, जो जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो, जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, वो बॉस तुम्हें इनाम देता है। तुम्हारे नाम की तो हर महीने तुम्हें पगार मिलती है। जो हर महीने पगार से ऊपर मिलता है, प्राइज मिलता है, वो इनाम होता है, वही प्रसाद होता है, उसे ही प्रसाद कहते हैं। यानी कि सम्मान पूर्वक दिया गया फल प्रसाद होता है। दो चीजें तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है, एक है नाम और दूसरा है इनाम। जब तुम नित्य अपने इंसानी कर्तव्य कर्म को करते हो और इंसानियत दिखाते हो तो आपकी प्रतिष्ठा, आपका नाम होता है। और जब तुम उससे हटके महान काम करते हो तो तुम इनाम के हकदार हो जाते हो, तुम्हें इनाम मिलता है। यह इनाम तो अमृत प्रसाद है। जब तुम आध्यात्मिक काम और दान पुण्य का दिखावा करते हो तो तुम्हारा नाम होता है, दिखावे से नाम होता है। परंतु जब तुम पुण्य कर्म करके मौन हो जाते हो, गुप्त हो जाते हो, किसी को बताते नहीं, बखान नहीं करते, उसका प्रचार नहीं करते, यानी कि उसको गुप्त रखते हो, पुण्य कर्म निस्वार्थ भाव से करते हो, यानी कि उसका दिखावा नहीं करते, तो ईश्वरीय सत्ता तुम्हें इसका इनाम, सुख और आनंद के रूप में देती है। यही ईश्वर का अमृत प्रसाद है, यही उस यज्ञ का अमृत प्रसाद है। सदकर्म भी एक यज्ञ है। ज्ञान सरिस पावन नहीं, ज्ञान सरिस पावन नहीं, जग में कुछ भी अन्य, दहे कर्म ज्ञानाग्नि से, दहे कर्म ज्ञानाग्नि से, ज्यों अग्नि से अरण्य। अर्थात बिना ज्ञान के बस किसी ने जो मार्ग दिखा दिया, बिना विचारे उस पर चले जा रहे हो, जिस मार्ग की कोई मंजिल नहीं है उस मार्ग पर चले जा रहे हो, बिना सोचे समझे किसी के बताए का अनुसरण किए जा रहे हो, तभी तो आज तक मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, भीड़ में ही भटक कर रह गए हो। एक सत्संगी कहानी है। एक अंधा था, उसको एक आदमी ने न्योता दिया कि आजा भाई खीर बनाइए, आकर खा ले। उसने कहा मैं खीर नहीं खाऊंगा। क्यों भाई, क्यों नहीं खाओगे? उस अंधे ने कहा मेरे दादाजी ने नहीं खाई है, उनके बाद पिताजी ने भी नहीं खाई है आज तक, फिर मैंने भी आज तक नहीं खाई, इसलिए मैं खीर नहीं खाऊंगा। मुझे नहीं पता कैसी होती है खीर, क्या पता कैसी होती है, क्या पता मैं खीर खाने से मर जाऊं, क्या पता वो अच्छी ना लगे जब हमने खाई ही नहीं 3-4 पीढ़ियों से। पहले ये तो बताओ खीर होती कैसी है, फिर खाऊंगा भाई। क्या फायदा होता, कैसी होती है खीर, बताओ तो भाई। तो जिस व्यक्ति ने उसे न्योते पे बुलाया था उसने कहा कि खीर बहुत अच्छी होती है, ले एक बार खाकर तो देख, मुंह में लेते ही तुझे पता चल जाएगा खीर कैसी होती है। अंधे ने कहा नहीं, तू जब तक ये नहीं बताएगा कि खीर कैसी होती है मैं नहीं खाने वाला, मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा खीर सफ़ेद होती है। सफ़ेद कैसा होता है? अंधा जोर से चिल्लाया, अरे भाई सफ़ेद कैसा होता है, मैंने तो सफ़ेद भी नहीं आज तक देखा, मुझे पता ही नहीं सफ़ेद कैसा होता है, ये बताओ सफ़ेद कैसा होता है। अब बंदे को कैसे पता सफ़ेद कैसा होता है? उसने कहा तू खीर खा ले, हुज्जतबाजी मत कर, मुंह में ले तो खुद पता चल जाएगा खीर कैसी होती है। ना भाई पहले बता। उसने कहा सफ़ेद बुगले की तरह होती है। अंधे ने बुगला भी नहीं देखा था, अंधा चिल्लाकर बोला बगुला कैसा होता है ये भी तो नहीं मुझे पता, मुझे बताओ बगुला कैसा आता है। उसने हाथ से बुगले की आकृति बनाकर
बुगले से आकृति बनाई कि हाथ लगाकर देख ऐसा होता है बगुला। अंधे ने हाथ लगाया, टेढ़ी मेढ़ी आकृति देखी। अंधा घबराया, बाप रे इतनी टेढ़ी मेढ़ी खीर ये मेरे गले में कैसे जाएगी? मैं नहीं खाऊंगा यार, ये तो मुझे मार देगी, गले में फंस जाएगी। बाप रे टेढ़ी मेढ़ी खीर। उसे क्या पता, ये तो आकृति के द्वारा समझाया था, लेकिन उसने तो देखी ही नहीं थी। उसने तो बगुले की आकृति भी नहीं देखी थी। उसने सोचा टेढ़ी मेढ़ी आकृति है तो खीर भी ऐसी ही होगी, इतनी बड़ी होगी। और बताओ खीर थी क्या ऐसी टेढ़ी मेढ़ी? नहीं ना। अगर वो मुंह में रखता, खाता, स्वादिष्ट लगती तो खाता चला जाता, उससे का घबराहट खत्म हो जाती ना। तो बार बार मना करके पूछ कर इसी अंधे ने रचा ली बुगले जैसी टेढ़ी मेढ़ी खीर। यानी कि बार बार पूछता रहा ये कैसी है, ये कैसी है, और उसे टेढ़ा मेढ़ा बना दिया और घबरा कर भाग गया। खीर का आनंद नहीं ले पाया। अगर वो मुंह में रख लेता, एक बार उसकी बात मान लेता, जरा सा चल कर देख लेता, तो क्या होता, स्वादिष्ट खीर खाने को मिल जाती है। जिंदगी इतनी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, पर आपने पूछ पूछ कर, लोगों से पूछ पूछ कर मैं कैसे जीऊं, मेरा नियम कैसा हो, कैसा धर्म हो, क्या करना चाहिए, समस्याओं में क्या करना चाहिए, तो पूछ पूछ कर इसे जिंदगी को इतना टेढ़ा बना लेते हो, इतना टेढ़ा बना लिया कि जीना भी दुश्वार हो जाता है। वरना सबसे सरल साधन है नेकी कर कुएं में डाल या दरिया में डाल। नेकी के बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। नेकी करते जाओ, सरल स्वभाव से बने रहिए, सहज जीवन जी लीजिए। इससे बढ़िया सुख और आनंद कहीं नहीं है। बस पुण्य करो, उसका प्रचार मत करो। जिस तरह तुम अपने पाप कर्मों को सबसे छुपा कर रखते हो, उसी प्रकार तुम्हें अपने पुण्य कर्मों को भी छुपा कर रखना चाहिए। हमने कोई पाप कर्म किया, हम बताते तो नहीं, हम छुपा लेते हैं भैया, किसी को पता ना चले। तो पुण्य कर्मों को तो बताते हो। पुण्य कर्मों को क्यों बताते हो? दिखावा करते हो, घमंड करते हो कि मैं इतना पुण्य आत्मा हूं। पापी होने का क्यों नहीं दिखावा करते भाई? दिखावा करो तो दोनों चीज का करो, और नहीं तो किसी का भी ना करो। एक जैसा व्यवहार रखो ना। तुम तो समय के अनुसार बदल जाते हो, अपना व्यवहार भी बदल लेते हो, स्वभाव भी बदल लेते हो, आदतें भी बदल लेते हो। एक जैसा रखो ना, प्रकृति के साथ जुड़िए, इनके प्रकृति के नियम से। प्रकृति सबके लिए एक जैसी रहती है। जो उसे पत्थर मारता है उसे भी छाया देती है, और जो नहीं मारता उसे भी छाया देती है। तो इसलिए व्यवहार सदा एक जैसा रखिए ना, हर परिस्थिति में। स्थिर बुद्धि बनिए, स्थिर भाव रखिए। जो स्थिर बुद्धि होते हैं वही ईश्वर की कृपा का प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो इसलिए पाप कर्मों को जिस प्रकार छुपा कर रखते हो, उसी प्रकार पुण्य कर्मों को भी छुपा कर रखना होगा। तभी ईश्वर के अमृत रूपी प्रसाद की प्राप्ति होगी। आपका जीवन सदा खुशियों से महकता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।